हेलो सर, मैं सीबीआई ब्रांच से मोहन जगाड़े बात कर रहा हूँ। आपके ऊपर एक एफआईआर केस फाइल हुआ है, जिस एफआईआर में एक लड़की का आपने हरासमेंट किया है और उस हरासमेंट के मुताबिक उस एफआईआर के बेस में कल आपके घर पे पुलिस आएगा और आपको उठा के लेके जाएगा। इस एफआईआर में बताया गया है कि आपने किसी लड़की को फ़ोन और कॉल के और वीडियो कॉल के माध्यम से सेक्सुअल हरासमेंट का एक वीडियो हमारे सामने आया है सर, और उस एफआईआर से पुलिस आपको उठा के लेके जाएगा। अगर आप इस एफआईआर को कैंसिल कराना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपये अभी जुर्माने के तौर पर भरना होगा। हम आपको एक बैंक अकाउंट नंबर या फ़ोनपे नंबर देंगे, उस पर आपको वो पेमेंट डालना होगा, जिस पे आपकी ये एफआईआर कैंसिल हो जाएगी। तो आप क्या करना चाहते हैं? कल पुलिस से अरेस्ट होना चाहते हैं या 10,000 रुपये देना चाहेंगे? दोस्तों, क्या आपको भी इस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट का एक कॉल आया है? क्या आपको भी कोई धमकी दे रहा है सीबीआई की? क्या आपको भी कोई गेम में फंसा दिया है, ड्रीम 11 में फंसा दिया है, या फिर किसी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट में फंसा दिया है और आपको फ़ोन करके कह रहा है कि आप अमाउंट डालिए, नहीं तो हम आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे? आपके साथ हो सकता है ऐसा हुआ हो, और अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, किसी से बता भी नहीं पा रहे हैं, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपने ये गलती तो कर दी। अगर आप इसमें फंस गए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो आपके पास वीडियो कॉल आया होगा, तो वो वीडियो कॉल उन्हीं टीम मेंबर्स का होता है। 3-4 लोग ये मिलके एक ही कमरे में बैठते हैं, वहीं से ये सारे करते हैं और वहीं से ये सारा स्कैम चलाते हैं। ये करते क्या हैं कि आपको कॉल करती है एक लड़की, और वो लड़की पूरी कपड़े उतार के खड़ी रहती है। जब जाओ बात करो, और आप भी फिर वही करने लग जाते हैं। इस तरह में वो एक स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड कर लेती है वीडियो का, और वो आपको फेस दिख रहा है, और आप वहाँ सामने एक लड़की खड़ी होती है जो कि पूरी तरह से कपड़े उतार कर खड़ी रहती है। अब सोचिए कि भाई, इस तरह से जो वीडियो फिर आपके पास दूसरे नंबर से भेजा जाता है, कहते हैं कि आपको ये वीडियो हम वायरल कर देंगे, 10,000 रुपये फ़ोनपे डालो तो हम आपका ये वीडियो रोक देंगे। तो फिर कई लोग गलती से 10,000 रुपये डाल देते हैं, 20,000 रुपये डाल देते हैं, फिर उन लोग का पैसा मांगना रुकता ही नहीं है। इसके बाद तो चलो आपने पैसा डाला, फिर आपके पास आता है क्राइम ब्रांच से फ़ोन कि चलो हम क्राइम ब्रांच सीबीआई से बात कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच से बात कर रहे हैं, और फिर वो लोग भी कहेंगे कि आपकी एफआईआर हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, और इस एफआईआर को रोकने के लिए आपको अभी 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप फिर उनको भी 20,000 देते हैं, फिर दूसरे क्राइम ब्रांच से फ़ोन आ जाता है, दूसरी ब्रांचों से, और ऐसे करके ये तब तक पैसे मांगते हैं जब तक आप रुकते नहीं। तो रुको, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप सिंपली क्या कीजिए कि आपको करना ये है कि सबसे पहले तो उनके कॉल उठाना बंद कीजिए। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको धमकी दे, तो ये जो फेक आईडी वगैरह बना करके दे रहे हैं, तो इन सबसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे माँ बहन की गाली से स्टार्ट करिए और इनको बोलिए कि हम 1 रुपया नहीं देने वाले, और सीधी बात कि एक बार फ़ोन कट करिए। जब कोई नंबर से फ़ोन आए तो उसे ब्लॉक कर दीजिए, फ़ोन मत उठाइए, बात ही मत कीजिए। 2 दिन में मामला सुलझ जाएगा। आपको डरने की बहुत फ़ोन पे आपको कहेंगे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लोग स्कैमर हैं। अगर स्कैमर पुलिस के पास क्या जाएगा भाई, स्कैमर है ये लोग, आपसे पैसे लूटने के लिए बने। कोई भी सीबीआई, क्राइम ब्रांच, ये सब चीज़ें अगर होती हैं, एफआईआर होती है, तो आपसे कोई फ़ोन करके पैसे नहीं भी जाओगे तब भी वहाँ पैसे नहीं मांगते कोई भी, ठीक है। इन सब चीज़ों को समझो, दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्राइम ब्रांच अगर कुछ कर भी दिया ना आपने, तो आपके पास नोटिस आएगी, और वो नोटिस आएगी तो वो नोटिस में भी आजकल नया एक चलन आ गया है कि भाई घर नोटिस भेजने लगे हैं, फर्जी नोटिस बना के, ठीक है। तो भाई इन सब से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसा ब्रांच क्राइम नहीं है जो आपने कर दिया है। आप सीधे उनसे डिस्कनेक्ट हो जाइए, बात ही मत कीजिए, फ़ोन को बंद करके रख दीजिए। फ़ोन आए, मैसेज आए, उसको ब्लॉक करते जाइए, बस उनसे बात मत कीजिए। अगर आपने ये कर दिया है तो आप उस समस्या से निकल सकते हैं। ऐसे कई जान पहचान के लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और उनको बहुत हरासमेंट किया गया पैसे मांगने के लिए कि आपको हम क्राइम ब्रांच में डलवा, पुलिस उठाएगी आपको। तो इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। एकदम खुल के उनकी माँ बहन करो। कसम से बता रहा हूँ, कोई भी आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो बिल्कुल मत डरो यार, पैसे डालने
काहे के लिए पैसा डालना, है ना। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर क्राइम ब्रांच आपसे ये कहेगी कि आप फ़ोन पे करो तो हम आपका एफआईआर कैंसिल कर देंगे। फ़ोन पे करने में एफआईआर कौन सी कैंसिल होने लगी। तो इन सब चीज़ों से बचो। घर पे कोई नोटिस आ रही है उसको चेक करो, वो भी कई फर्जी सील बना बना के नोटिस भेज रहे हैं, है ना, और उसमें सब लिखा रहता है कि आपने ये चीज़ें की हैं। तो भाई इन सब चीज़ों को थोड़ा समझो, जानो। अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो इनसे बचने के लिए मैंने जो बताया वो करो। कई ऐसे चीज़ें हैं जो गेम्स के थ्रू भी चलती हैं। आपको ऑनलाइन गेम खिलाया जाएगा, फिर आपको फंसा दिया जाएगा कि आपने सट्टा खेला है, ये गेम खेला है, और आपको पुलिस उठाएगी, आपने एक क्राइम कर दिया। भाई ढेरों चीज़ें चल रही हैं इंडिया में, लेकिन लोग ना इतने पागल हैं कि थोड़ा सा उनको फ़ोन पे एक धमकी दे दो और फिर पैसे मांग लो उनसे। और लोग भी इतने पागल हैं कि भेजते जाते हैं, पैसे देते जाते हैं, मतलब समझते भी नहीं कि फ़ोन कहाँ से आया है। अगर किसी को घूस लेनी है गवर्नमेंट ऑफिसर को तो फ़ोन पे घूस नहीं मांगेगा, है ना, सामने बुला करके मांगेगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, तो आपका जो क्राइम ब्रांच वाला सिस्टम है वो बच सकता है। नहीं तो जो मैंने शुरू में सीन दिखाया था वही आपके साथ होगा और फिर आप घूमते रहना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने मैं कह रहा हूँ। आप सीधा फ़ोन उठाना बंद कीजिए, उनके नंबर ब्लैकलिस्ट कीजिए।